अलगूल एक ऐसा क्रीचर जो रेगिस्तानों में रात में पाया जाता है और जो कॉप्स को हंटिंग करता है, जैसे कि खबर से किसी मृत लोगों को निकाल कर खाना। ये है ऐसा क्रीचर। फिर अलनसास एक ऐसा क्रीचर जो अपने इर्रेगुलर फॉर्म के लिए जाना जाता है, जैसे कि आधा इंसान आधा जानवर, और ये जहाँ पे जंगें बहुत ज़्यादा होती हैं वो एरिया में पाया जाता है। फिर और एक है शकील अल ज़िला, एक ऐसा क्रीचर जो बहुत कम लाइट के एरियो में पाया जाता है। फिर और एक है जिसका नाम है अकील अल जमा, ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा गैदर होते हैं, एग्जाम्पल फेस्टिवल्स, एग्जाम्पल मार्केट्स, और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंट करता है। फिर इसके बाद और एक है जिसका नाम है मफूनी, एक ऐसा क्रीचर जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर सब लोगों ने एक ही चीज़ कही कि ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको जानना है कि ये कौन है तो हमारे साथ बने रहिए इस चैप्टर में, इस एपिसोड में। आप सबका स्वागत है हमारे सीज़न 1 के एपिसोड 6 के साथ। मैं हूं ज़ुल्करनैन, आपका एक नैरेटर और राइटर। हम इस प्लेटफॉर्म पे फैंटेसी स्टोरीज़ लिखते हैं इंडियन तड़के के साथ। हमारी ख़ुद की फैंटेसी स्टोरीज़ होती है। हमने एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द रिटर्न ऑफ द अजब्स, द वॉर ऑफ फ्लेम, वाटर, लैंड और गोल्ड। इसका ये एपिसोड 6 है सीज़न 1 का, तो हम अभी शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 6 का नाम है द अजब्स दैट born. The famed empire lies across a vast and demanding land, wide desert stretched between cities shaped by heat and wind. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्लेम एम्पायर है वो वास्ट, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत वाइड लैंड है, बहुत बड़ा है। उसमें रेगिस्तान शहरों के बीच में पनपते हैं। और ये जो फ्लेम एम्पायर है ये हीट यानी गर्मी और तेज़ हवाओं से बना है, यानी जो तेज़ हवाओं से रेत के कुप्पे नहीं बन जाते हैं वैसे। रॉकी प्लेन्स एंड ब्रोकन ग्राउंड सेपरेट रीजन्स फ्रॉम वन अनदर, forested belts grow along rivers and highlands, dense and difficult to cross. Ancient roads pass through open sand, stone and shadowed woods alike. Settlement rise where water, land allow steady life. Beyond the main routes, the territory remain largely untouched and quiet. यानी ये जो फ्लेम एम्पायर है उसमें पथरीले रास्ते बहुत है, और ये पथरीले रास्ते जो हैं वो रीजन्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक फ्लेम एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है ना, तो ये पथरीले रास्ते पूरे रीजन्स को एक एक बार डिवाइड करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं अपना एंशिएंट रोड, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो रास्ते हैं ना वो भी अपने सिटीज़ के थ्रू चलते हैं, वो यही बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ी सी टेरिटरी जो है, जैसे कि नदी के पास या जंगलों के पास, ऐसे थोड़े थोड़े जगहों पे ही लिविंग कंडीशंस में इंसान रहते हैं। बाकी का जो लार्ज एरिया है फ्लेम एम्पायर का वो अभी भी अनटच है और वहाँ पे अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। Before empire's borders or thrones, the land now called the Flame Empire was also known as the Barren Land. यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत पहले एम्पायर बनने से पहले, या कोई ये ज़मीन जो फ्लेम एम्पायर के नाम से जानी जाती है, उससे पहले इस ज़मीन का नाम था बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब छूटे हुई जगह या फिर भूल गई हुई जगह, या द नेम केम फ्रॉम एन ओल्ड टंग मीनिंग द वाइड लिविंग ग्राउंड, ए प्लेस वेयर लैंड, फॉरेस्ट, सैंड एंड स्टोन एग्जिस्टेड विदाउट डिवीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये नाम आया है एक बहुत पुरानी ज़मान से, उसका मतलब था वाइड लिविंग लैंड, सीधी जीने की जगह, वहाँ से ये नाम आया, ठीक है। और इस नाम का मतलब है, इस जगह का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन और जंगल और रेगिस्तान और पहाड़ीले रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आता है। फिर उसके बाद इन द एज अजब्स रोम ओपनली अक्रॉस डेजर्ट प्लेन एंड डीप वुड्स alike. Human did not rule the barren land, they survive at its edge. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पुराने टाइम में अजब्स ने कि यहाँ पे बहुत फ्रीली रोम करते थे, यहाँ पे बहुत फ्रीली घूमते थे, और जो इंसान थे वो एक कोने में जहाँ पे नदी
या फिर ऐसे कोनों में ये जो इंसान है वो एग्जिस्ट करते थे। नो रोड्स वेर परमानेंट, नो सेटलमेंट्स लास्टिंग। एज सिविलाइजेशन rose, the name faded from common speech. Only scholars still record it as the name of the land before history began. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी रास्ते परमानेंट नहीं थे। जैसे कि एक सिविलाइजेशन 10 साल तक जी, फिर उसके बाद दूसरी सिविलाइजेशन आई इस बैरन लैंड में, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया और जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ते गया, ये जो बैरन लैंड का नाम था ये कॉमन स्पीच से हट के सिर्फ स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स थे ना, सिर्फ उनको ही याद रहा था, और वो भी इसको एक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करे थे, रिकॉर्ड में लिख लिए थे एज अ प्री हिस्टोरिक नेम। वो यहाँ पे कहा जा रहा है। The Ajab withdrew beneath the barren lands when the world grew colder, dire and less fertile. They entered deep rest within the earth. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ते गया और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम बदलते गया, तो अजब्स जो थे वो ने कि अर्थ के नीचे चले गए। एग्जाम्पल में ले लो हाइबरनेशन, जैसे कि भालू और थोड़े जानवर करते हैं ना हाइबरनेशन, तो ये ऐसे ही हाइबरनेशन में चले गए ज़मीन के नीचे। Some settled beneath sand, others settled beneath forest roots, stone plains and ancient riverbeds. यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़े ने की ज़मीन के नीचे, रेगिस्तान के नीचे चले गए, और थोड़े ने की अपनी ट्री के रूट्स होते हैं ना, झाड़ के रूट्स के नीचे चले गए, और थोड़े ने की पथरीले पहाड़ या रास्तों के नीचे चले गए। Their bodies endure where lesser life perish, sustained by slow decay and deep stillness. Generations passed and their presence faded from memory. Cities were built above them, unaware what lay below. Only when the land began to strain did the Ajab began to stir again. The Ajab which are lived there. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया और जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बढ़ता गया, इनकी जो अजब्स की जो प्रेजेंस थी वो हल्लू मिट गई। वो जहाँ रेस्ट कर रहे थे, जैसे कि वो हाइबरनेशन में गए थे, उनके ऊपर सिटीज़, मार्केट, बाज़ार्स बन गए, और जो इंसान है वो उनको मालूम नहीं था कि उनके नीचे क्या जी रहा है। फिर कहा जाता है कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दी अजब विच लिव्ड हियर आर, कि अजब जो फ्लेम एम्पायर में रहते हैं उनका नाम है, यहाँ पे हमारा सेकंड पैरा स्टार्ट होता है। द 15 अजब्स ऑफ फ्लेम एम्पायर, रिकॉर्डेड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये रिकॉर्ड्स में के नाम के साथ लिखे हुए हैं कि पहले का नाम है अलगुल, recorded as a solitary desert predator, often found near ruins, old road and abandoned settlements, known for long period of stillness before movement. ये जो अलगुल है, इसको रिकॉर्ड ऐसा किया गया है कि ये लोनली और डेजर्ट ड्वेलिंग है। ये रेगिस्तान में ज़्यादा घूमता है और ज़्यादातर ये पुराने रास्ते, खंडर जगहों पे मिलता है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। दूसरे का नाम है Al-Nasas, identified by its irregular movements and uneven form, frequently appears at the edge of conflicts and retreats quickly when attention gathers. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो Al-Nasas है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है इर्रेगुलर मूवमेंट से। ये बहुत अजीब तरीके से चलता है और बहुत इसका फॉर्म जो है ये बहुत अजीब होता है। ये आधा इंसान आधा जानवर, या आधा जानवर आधा इंसान, ऐसा इसका फॉर्म होता है। और ये ज़्यादातर कोनों पे, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि जहाँ पे जंगें होती हैं ना, वहाँ पे ये कोनों पे पाया जाता है। और तब कभी भी इसको कोई देख लेता है तो ये रिट्रीट कर लेता है, यानी ये चले जाता है। फिर तीसरे का नाम है दमिश अल रमल, ऑब्जर्व इन ओपन सैंड, सिंगल इंडिविजुअल इन डिस्टर्ब ग्राउंड्स एंड कोलैप्स फुटिंग, रेयरली सीन डायरेक्टली बिफोर कॉन्टैक्ट। दमिश अल रमल है हमारे तीसरे अजब का नाम, और ये खुली जगहों पे पाया जाता है, जैसे कि खुले रेगिस्तानों में, ठीक है। और ये अकेले घूमते हैं, ग्रुप में भी घूमते हैं, मगर ये ज़्यादातर अकेले पाए जाते हैं। और जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग यानी भूकंप, ऐसी जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, और इनको बहुत कम पाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर चौथे का नाम है शकील अल जिल,
recorded during low light, leaving minimal traces, often mistaken from environmental movement before confirmation. ये ज़्यादातर अंधेरी जगहों में जहाँ पे ज़्यादा लाइट रोशनी नहीं होती वहाँ पे पाया जाता है, और इसको बहुत बार एनवायरनमेंट मूवमेंट यानी कोई कुदरत का हिस्सा है समझकर इसको मिस्टेक किया गया है, ऐसा लिखा जा रहा है। फिफ्थ अजब का नाम है अखील अल अज़्म। आइडेंटिफाई टू रिमेन्स रादर देन साइटिंग, अपीयर ऑफ्टन अदर प्रेडेटर्स हैव पास्ड। ये जो अखील अल अज़्म है ये इसके रिमेन्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि फुटप्रिंट्स, क्लॉ मार्क्स, और ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे दूसरे अजब्स या दूसरे प्रेडेटर्स गुजरे हैं, वो बताया जा रहा है। और फिर हमारे जो सिक्स्थ अजब का नाम है वो है अल मुतहारिस। ए टेरिटोरियल अजब marks a wide region through repeated presence, avoid unfamiliar terrain। अब ये जो सिक्स्थ अजब है ये टेरिटोरियल अजब है, इसका कुछ एक टेरिटरी होती है, ये उसी में ही पाया जाता है, और इसकी जो टेरिटरी का, और ये ज़्यादातर अपना प्रेजेंस बताने के लिए, अपनी टेरिटरी क्लेम करने के लिए प्रेजेंस बताता है, ऐसा बताया जा रहा है। और हमारे जो सातवें अजब का नाम है वो है कसर अल सिर। Known for absence of warning signs, camps affected show no disturbance until discovery। ये एक स्टेल्थ टाइप अजब है, जैसे कि ये कोई अपनी छाप या अपने निशान नहीं छोड़ता, और ये जब भी अटैक करता है तो बहुत लेट मालूमात होती है, ऐसा। फिर हमारे जो एट्थ अजब का नाम है वो है हारिथ अल जुताहा। appears near battlefields and abandoned roads, attack to stir of death। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो कसीर अल सिर है ये ज़्यादातर डेथ ब्लड का स्मेल या फिर डेड बॉडीज़ का स्मेल, उसको ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बैटल फील्ड के जगहों पे जिधर ज़्यादा लोग मरते हैं ना, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारे नाइन्थ अजब का नाम है वो है अजब अल लहब। Recorded in extreme heat zones, activity does not lessen during harsh conditions। ये जो हमारा नाइन्थ अजब है उसका नाम है अजब अल लहब। बहुत ज़्यादा गर्मी के कंडीशनों में भी ये जी सकता है। और हमारे जो 10th अजब का नाम है वो है ज़हीब अल सहल। Move steadily across flatlands, rarely utter direction when movements begin। और ये जो ज़ईफ़ अल सहल है ये एक ऐसा अजब है जो सिर्फ स्ट्रेट चलता है और अपनी जो मूवमेंट्स है वो ज़्यादातर इधर उधर नहीं, जैसे कि स्ट्रेट एक ही रास्ते में ये सीधा चलते रहता है। और हमारे जो 11th अजब का नाम है वो है अजब सहरा अल कब्र। A large desert ajab whose passage alter roads and settlements often detect days before arrival। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो 11वां अजब है जिसका नाम है अजब अल सहरा अल किब्र, ये बहुत बड़ा अजब है, और तब कभी भी ये चलता है तो इसके मार्क्स जो है वो ग्राउंड में धंस जाते हैं और ज़मीन भी हिलती है, इतना बड़ा अजब है। और कहा जाता है कि ये अगर कोई शहर पे अटैक कर रहा है तो वो शहर वालों को 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता है इसके मूवमेंट्स की वजह से। शकीक अल किला एसोसिएटेड विथ डैमेज स्ट्रक्चर एंड कोलैप्स स्टोन वर्क्स। अब ये जो शकीक अल किला है उसको एसोसिएट किया जा रहा है कि ये पुराने जो स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर डिस्ट्रॉयड रूइंस होते हैं ये वहाँ पाया जाता है। 13th जो है उसका नाम है अकीक अल जमा। Appears where population gathers, record showed sudden disappearance follow cycling। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अकील अल जमा है ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गैदर होते हैं, जैसे कि मार्केट्स या फिर फेस्टिवल्स या फिर बाज़ार्स या फिर मेला, जहाँ पे मेला होता है ना, वहाँ पे ये ये पाया जाता है। और इसके पाए जाने के बाद ये रिकॉर्ड जो है कि बहुत सारे लोग वहाँ से गायब हो गए। फिर जो हमारे 14th अजब का नाम है वो है कती अल नस्ल। Identify near livestock routes and family settlements, leave lasting demographic impact। ये कतीत अल नस्ल जो हमारा 14th अजब है वो लाइव स्टॉक जैसे कि फार्म्स और ये जो पोल्ट्री फार्म्स, पिग फार्म्स, हेन फार्म्स, ऐसे जितने भी फार्म्स होते हैं और हमारा जो लाइव स्टॉक होता है वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। फिर बाद में 15th अजब वो है उसका नाम है अल मफूनी। Rarely recorded, appears without pattern, region, effect are often abandoned afterwards। ये जो अल मफून है इसके बारे में कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है, मगर इतना कहा गया है
ये कि बिना पैटर्न, बिना कोई वार्निंग, बिना कोई पैटर्न्स के ये अपीयर होता है और इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब यहाँ पे हमारा नरेटर कहता है कि अजब्स वेर नेवर सिंगुलर बीइंग्स, they were numerous, spread across the barren land in great numbers. The 15 are 15 kind, not 15 creatures. Each kind existed as many individuals lived, hunted and spread across the land, filling the world in the age before human rule. When the land changed, entire population of Ajabs withdrew beneath the earth. They did not sleep alone. They sleep in groups in deep layers of sand, soil, roots and stone. यहाँ पे हमारा जो नरेटर वो ये कह रहा है कि जो अजब्स है वो कभी सिंगल बीइंग्स थे ही नहीं, वो न्यूमरस बीइंग्स थे। वो इस जो बैरन लैंड है, जो फ्लेम एम्पायर है, इसका पहला नाम था बैरन लैंड। इस बैरन लैंड में वो फैले हुए हैं पूरी ज़मीन में। ये 15 क्रीचर्स नहीं है, ये 15 बीइंग्स है, ये 15 काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस है और ये बहुत सारे इंडिविजुअल है जो साथ में रहते हैं, साथ में हंट करते हैं और लैंड को भर दिया, इस बैरन लैंड को भर दिया ज़माने से पहले, जिस टाइम पे इंसान हुकूमत नहीं करते थे इस ज़मीन पे। और यहाँ पे कह रहा है कि जब ह्यूमन रूल आया और क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये अजब्स नहीं की बीनीथ द सॉइल, बीनीथ द अर्थ नहीं की, एक टाइप ऑफ स्लीप, एक टाइप ऑफ हाइबरनेशन में चले गए। वो चले गए ज़मीन में, रेत में, सॉइल में, रूट्स में और स्टोन्स में, स्टोन के अंदर, ये उसके अंदर चले गए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि what strikes now is not one Ajab awakening but members of these kinds resurfacing one by one, place by place. यहाँ पे जो हो रहा है वो एक अजब की अवेकनिंग नहीं हो रही, यहाँ पे इनके मेंबर्स ऑफ दीज काइंड्स, इनके वैसे पूरे लोग एक एक कर कर बाहर निकल रहे हैं ज़मीन के, एक के बाद एक जगह पे एक जगह, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। फिर कहता है Thus, killing one Ajab does not end the threat. Encountering one means others exists nearby or deeper below. The land itself is their own domain. The 15 names are classification. They do not represent the full number of Ajabs alive. यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि एक अजब को मारने से तुम्हारा जो थ्रेट है, तुम्हारी जो डेंजर है वो ख़त्म नहीं होता। अगर तुमने एक को इनकाउंटर किया तो इसका मतलब ये है कि दूसरे एग्जिस्ट, दूसरे भी यहीं कहीं होंगे, दूसरे भी नज़दीक में ही होंगे, या तो ज़मीन में या तो ज़मीन के ऊपर कहीं छुपे हुए। और कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है ये इनका पुराना डोमेन है, यानी ये इनका पुराना घर है। ये जो 15 नाम हैं, ये जो 15 नाम जो क्लासिफिकेशंस के लिए दिए गए हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं करते पूरे अजब को। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन ट्रुथ नो वन नोज हाउ मेनी रिमेन्स बीनीथ द बैरन लैंड। अब यहाँ पे हमारा जो एक सच्चाई ये है कि किसी को भी नहीं पता कितने अजब्स अभी तक है, सिर्फ ये जो 15 है ये सिर्फ रिकॉर्ड है क्लासिफिकेशंस के। फिर यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि बैरन लैंड का मतलब है द फ्लेम एम्पायर इन प्रियरा, कि जो बैरन लैंड है वो है फ्लेम एम्पायर प्रियरा का नाम है। या तो मैं ये नोट वाला कटिच करूँ। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, यानी हमारा जो एपिसोड 6 है वो ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 7 के साथ, जिसका नाम है द 5 किंगडम्स। आपका शुक्रिया। अगर अब तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और इंटेंस चीज़ें आने वाली है। और एक मैं चीज़ बता दूं कि इसमें जो मैंने अजब्स का इस्तेमाल किया है वो है 60 टाइप ऑफ स्पीशीज़। एक एम्पायर को मैंने 15-15 अजब्स दिए हैं। वैसे हमारे पास 4 एम्पायर से, तो फ्लेम एम्पायर को 15, वाटर को 15, लैंड को 15 और गोल्ड को 15, इन सब को मिलाकर होते हैं 60। तो मैंने 60 अजब्स का इस्तेमाल किया है, 60 फोकलोर क्रीचर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, इन 4 एम्पायर्स में मैंने बांट दिए हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं।
शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा 5 किंगडम्स, लाइट, मून और ऐसे ही बहुत सारे